Hello and welcome again to India Tuitions. It's David here, your maths coach. In the first video of the rational number, we had understand the basic concept, that is what is multiplicative identity, associative property, commutative property on whole numbers and the integers. Today we are going to start the exercise of class 8 rational number, that is 1.1. तो इसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है वो हमको बोला है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर सपोज आपको दो नंबर गिवन है, मान लेते एक नंबर ए और बी है, उसको अगर मैं सपोज बी प्लस ए में करता हूँ या फिर सपोज ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है उसको मैं ए प्लस सी प्लस बी में करता हूँ। इसका मतलब ये है अगर मेरे पास गिवन नंबर्स होगा और उसको मैं प्लस माइनस क्या करूँगा, रीअरेंज करके करूँगा, तो उसके वैल्यू में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब सबसे पहला ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट नंबर हुआ, ये जो हुआ ये मेरा सेकंड नंबर हुआ और ये मेरा यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड नंबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इसको ग्रुप में लिया क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई साइन है और यहाँ पर साथ में कोई मल्टीप्लाई नहीं है और यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है, इसलिए यहाँ पर इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अब ये नंबर ए हुआ, ये नंबर बी हुआ और ये नंबर सी हुआ। ठीक, तीनों में कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं, लेकिन ए और जब हम किस में जाते हैं, सी में जाते हैं, तो एक चीज़ कॉमन है, वो है नंबर 3/5। क्या नंबर कॉमन है? कॉमन है मेरे पास 3/5, मेरे पास यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो जब 3/5 कॉमन लिया तो यहाँ से जो बचा है द नंबर इज -2/3। अब यहाँ से जब मैं 3/5 को कॉमन बाहर निकाला तो ये नेगेटिव साइन साथ में बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/6 और क्या बच गया है, +5/2, ये मेरा बच गया। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दोनों माइनस साइन है, तो नंबर यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, एज वी नो। 3 और 6 का एलसीएम देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 होगा। क्लियर? 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 6 फॉर्म हो जाएगा और 6 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए ये जो नंबर -2 होगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4, और ये कितना बन जाएगा, -1, और यहाँ पर क्या बच गया साथ में 3/5 और ये +5/2 एज इट इज़ वैसी का वैसी आ गया। क्लियर हुआ? अब ये यहाँ पर क्या हुआ, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई -4 -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -5 यहाँ पर क्या बचेगा, 6, और साथ में +5/2 बचेगा। ये 5 यहाँ पर कैंसिल हुआ और 3 1 टाइम्स और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर क्या बचा, -1/2 और साथ में यहाँ पर क्या बचा, 5/2। दोनों का कॉमन है, कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 + 5 = क्या हो जाएगा, 4/2, और हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और इसमें कौन से प्रॉपर्टी यूज़ किया था, मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ किया था वो प्रॉपर्टी मेरा कौन सा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। कौन सा प्रॉपर्टी था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। जस्ट दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेम यहाँ पर भी 3 नंबर है, ये मेरा ना पहला नंबर यहाँ पर ए हो गया, दिस इज द सेकेंड नंबर दैट इज बी, एंड दिस इज द थर्ड नंबर दैट इज सी। ठीक, तीनों में कोई चीज़ कॉमन तो दिया नहीं है, तीनों में कोई चीज़ कॉमन दिया है क्या, कॉमन तीनों में कोई चीज़ दिया नहीं है, बट ए और सी में अगर इसको मैंने ए कंसिडर किया, इसको बी कंसिडर किया और इसको सी कंसिडर किया, तो ए और सी में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 2/5। क्या कॉमन दिख रहा है, 2/5 यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो जब यहाँ पर 2/5 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, मेरा बचा -3/7 यहाँ पर बचा, और 2/5 बाहर निकाला तो कितना बचा, +1/14 यहाँ पर बचा, और ये जो नंबर बचा हुआ है वो क्या है, -1/6 इंटू कितना हो गया, 3/2 हो गया।
यहाँ तक मैं कैसे क्लियर हो गया होगा। अब एज इट इज क्या हो, 2/5 को हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 7 और 14 का अगर एलसीएम निकाला तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 होगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी यहाँ पर क्या होगा, 14 होगा, और 14 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा 14 आ जाएगा। इसलिए इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 और साथ में क्या बच जाएगा, +1, और ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड किया तो 3 1 टाइम्स और 3 2 टाइम्स हो जाएगा, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा -1, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 2 जार कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हुआ है 2/5 -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5 ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा मेरा 14, और प्लस यहाँ पर क्या बचा मेरा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा माइनस, और साथ में क्या बचा था, 1/4। 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 2 1 टाइम्स और 2 7 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, यहाँ बचेगा -1/7 और साथ में -1/4। दोनों कैल्शियम कितना हुआ, ये दोनों कैल्शियम हुआ यहाँ पर 7 और 4 का 28, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 हुआ, और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -4, और -7 -4 कितना हो जाएगा, -11/28। ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इसका। क्लियर। और इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया था, इसमें भी सेम वही मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ किया था। कौन सा प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है, या वो रेशनल नंबर दिया या होल नंबर दिया हुआ है, उसको मैं ऐसे कौन से नंबर से प्लस करूं कि रिजल्टेंट कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मेरे को दिया हुआ है a, तो a का एडिटिव इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -a। ठीक है। और अगर सपोज -a देगा तो -a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +a, इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इंटीजर्स में या फिर होल नंबर्स में। अब अगर सपोज वो रेशनल नंबर में दिया हुआ है p/q, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -p/q हो जाएगा। और अगर सपोज वो -p/q दिया हुआ है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा p/q। ठीक है। एक चीज ध्यान देना, अगर सपोज नेगेटिव साइन ऊपर भी नेगेटिव दिया हुआ और नीचे भी नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब अगर सपोज -p/-q दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव साइन कट के ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा p/q। और अगर सपोज p/-q दिया हुआ है, डेनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ मूव अप हो जाएगा, ये हो जाएगा मूव अप न्यूमरेटर में, और ये क्या हो जाएगा मेरा -p/q। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, p/q होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इट विल बी -2/8, जस्ट साइन चेंज करना है। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9। पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। अब यहाँ इससे पहले बताया था अगर दोनों नेगेटिव साइन होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 6/5 होगा। ये माइनस यहाँ मूव अप हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/9। सिमिलरली ये भी यहाँ मूव अप होकर कितना हो जाएगा, 19/6। तो क्लियर हुआ किसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स, किसे कहते हैं और कैसे लेके आना है। अब जस्ट अगले में आते हैं, वेरीफाई दैट -x -x इज इक्वल टू x फॉर द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। ये तो आप जानते हैं, अगर सपोज माइनस दिया और -x दिया हुआ है तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसको अपन पहले क्या लिखे, माइनस, और यहाँ पर -11/15 लिखे,
इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/15। ये हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11/5 इक्वल टू 11/5 एंड इट इज वेरीफाइड। सो 11/15 इज इक्वल टू 11/15 और ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर हुआ। जस्ट अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वल टू माइनस लिए और यहाँ पर क्या है, नंबर यहाँ पर क्या है माइनस, ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया हुआ है साथ में माइनस 13 यहाँ पर क्या दिया अपने को 17 ब्रैकेट क्लोज और हमको क्या लेके आना है बगल में -13 क्या लेके आना है 17, क्योंकि गिवन नंबर x अपने को कितना -13/17 है। तो पहला काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्लस साइन हो गया। अगेन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन दिया हुआ है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा -13/17। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी क्या दिया हुआ है -13/17 और ये भी मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, अगर सपोज ऐसे एक नंबर मेरे को दिया हुआ है ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में यहां पर क्या बचे, मेरे को 1 बचे। मतलब एक आपको गिवन नंबर है, गिवन नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, हमेशा क्या होगा 1 होगा, वो इसका यहाँ पर क्या होता है, वो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऑब्वियसली ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर क्या होगा 1/a होगा, अगर वो होल नंबर और इंटीजर के फॉर्म में दिया हुआ है। अब अगर सपोज वो p/q रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा q/p हो जाएगा। क्लियर हुआ। साइन जानते हैं आप, प्लस देगा तो प्लस होगा, माइनस देगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-13 और हमेशा अगर डिनोमिनेटर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको अपन लिखते हैं ऊपर में, इसीलिए ये क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो 1/5 का क्या होगा, 5/1 का 5 वैसे का वैसे लिखेंगे, -13/n का कितना हो जाएगा, -19 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ में यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ प्रोडक्ट। अब दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो पहला काम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिखने का जरूरत नहीं है, और 8 7 कितना हो जाएगा 56 होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 56/15 हो जाएगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बनेगा 2/5 और इस 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। -1 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 1/-1 हो जाएगा। साइन नेगेटिव अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ऊपर में चले जाता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा -1 ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसका आंसर नहीं निकालना, हमको सिर्फ क्या करना है, ये बताना है कि इस पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा हुआ है। किसी भी नंबर को यहाँ पर क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट कहीं कुछ फर्क पड़ता है क्या, रिजल्टेंट फर्क नहीं पड़ता है। सेम यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी नंबर को मैं 0 से प्लस करता हूँ तो रिजल्टेंट कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो मेरा क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अगर उसी प्रकार कोई सा रेशनल नंबर, इंटीजर या कोई सा भी नेचुरल नंबर या होल नंबर देगा, अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फर्स्ट में कौन सा हुआ, वो फर्स्ट मेरा हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। क्लियर। ये नंबर ए दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है बी, और ये होगा बी और ये हो गया ए। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए।
अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा? तो ये मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, कौन सा प्रॉपर्टी होगा? ये प्रॉपर्टी होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अगर यहां पर एक नंबर दिया हुआ, मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट कितना मिला? 1 मिला। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में हम किए थे, क्या किए थे? अगर एक गिवन नंबर है उसको मैं किसी से ही मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट कितना मिलता है? 1 मिलता है, तो उसको हम यहां पर क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगी है? इसमें आइडेंटिटी लगी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 5? जस्ट अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को मल्टीप्लाई किससे करने बोला है? -7/16 का रेसिप्रोकल से करने बोला है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 16 क्या हो जाएगा? -7 होगा। क्लियर हुआ? और माइनस साइन नीचे रहे ऊपर में रहे, कहां पे लगेगा? माइनस ऊपर में लगेगा। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -16/7 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 96 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 91 और ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 6? जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अगर सपोज मेरे को 3 नंबर दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी, ये मेरे को प्रोडक्ट निकालना है। अगर मैं इसको ए इंटू बी इंटू सी किया, या फिर इसको ए इंटू सी इंटू यहाँ पर क्या किया? बी किया। 3 नंबर प्रोडक्ट में दिया हुआ है और उसको मैं डिफरेंट तरीके से रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर होगा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर सपोज 3 नंबर देगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? ठीक है, जस्ट आते हैं। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ठीक है, तो पहले -1/8 को देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। तो कैसे होता है ये नंबर? ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो दिया हुआ है 8 1 ज़र क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। तो ये जो मेरा नंबर है -9/8 है। क्या नंबर है? -9/8 है। अब अगर सपोज मेरे को 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 9/8 होगा। तो यहाँ पर तो 9/8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या लेके आ रहा है? नेगेटिव साइन लेके आ रहा है। इसीलिए जो 8/9 होगा वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? जब मैं उसको उस नंबर से प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्टेंट कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए, तभी वो क्या होगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये बोला है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं 3/10। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? 3/10 लिख सकता हूं। यहां जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो है 3 1/3। 3 3 ज़र 9, 9 + 1 क्या हो जाएगा? 10/3। क्या होगा? 10/3। अब अगर सपोज मेरे को 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/10 होगा। तो ये 3/10 इसके बराबर दिया हुआ है क्या? यस। तो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्यों होगा वो आपने यहां पर देख चुका है।
क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको पता करना कौन सा नंबर उसको फॉलो करता है। द फर्स्ट, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ये तो आप जानते हैं, नंबर लाइन अपन लेते हैं। नंबर लाइन में यहाँ पर क्या होता है, बीच में जो जीरो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन होता है। उस अगर सपोज उसमें जीरो के अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड चला तो साइन यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तो हम जानते हैं। प्लस जीरो एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर क्या होता है, बीच में होता है, जो ना नेगेटिव होता है और ना यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? सिर्फ जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ के आपके 2 नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। एक नंबर होता है 1 और दूसरा नंबर होता है -1। अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल निकाला तो यहाँ पर क्या होगा, 1/1, जो वैल्यू किसके बराबर होगा, ऑटोमेटिकली 1 के बराबर होगा। ठीक है, -1 का रेसिप्रोकल निकाला तो कितना हो जाएगा, 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो ये ट्रांसफर साइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये क्या होगा, -1/1। उसको अगेन मैं कैसा लिख सकता हूँ, उसको -1/1 लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, एक नंबर होगा 0 जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। 2 नंबर 1 और -1 दो ऐसे नंबर होंगे जिसका यहाँ पर क्या होगा, जिसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इक्वल होगा। और द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कोई रेशनल नंबर जो इक्वल टू नेगेटिव होगा, मतलब कहीं पर भी जो a होगा वो -a के इक्वल में हो सकता है क्या? ये कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। सपोज एक नंबर मैं लेता हूँ 6, तो ये क्या -6 के बराबर होगा? या सपोज एक नंबर मैंने लिया सपोज 6/5 लिया, तो ये क्या -6/5 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। और सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर क्या होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा 0, मतलब एक ही नंबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इसी के लास्ट पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। सेम इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, उसी का थोड़ा सा आगे है। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल है क्या? 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, ये तो अपन से पहले पढ़ चुके हैं। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन से 2 नंबर होंगे? 1 और -1 ही 2 ऐसे नंबर होंगे जो इसका क्या होगा, खुद का रेसिप्रोकल, आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/5 होगा। कैसे? 1/-5 आएगा और नेगेटिव साइन कहाँ पर, डिनोमिनेटर में रहे या न्यूमरेटर में रहे? कहाँ लगता है, न्यूमरेटर में ही लगेगा। इसीलिए -5 का न्यूमरेटर रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5 होगा। क्लियर? द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, x होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये था क्लास 8 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 को डिटेल में वीडियो सॉल्यूशंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।